इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद से पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पुलिस द्वारा गुंडे और बदमाशों को पकड़ने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं थाने पर शिकायत लेकर आए फरियादियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो, इसी को लेकर भी पुलिस कमिश्नर द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि फरियादी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हो। निश्चित तौर पर कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद से आम जनता का पुलिस पर भरोसा बढ़ गया है, जिसके चलते स्वच्छता में नंबर 1 शहर अब जल्द ही सेफ सिटी में भी नंबर 1 होगा। देखिए खबर मध्य प्रदेश पर एसीपी सौम्या जैन के साथ संवाददाता जतिन ठाकुर की खास 1-to-1 चर्चा। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद से यदि हम सभी थाना क्षेत्रों की बात करें तो काफी बदलाव देखने को मिला और जो पावर्स या यूं कहें कि कमिश्नरी सिस्टम आने के बाद जो पुलिस अधिकारियों को विशेष अधिकार मिले उसका भी उन्होंने उपयोग किया। कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल में एक महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाई है। इसी के लेकर आज हम खास चर्चा करेंगे एसीपी सौम्या जैन मैम से और जानेंगे कि उनके थाना क्षेत्र में जितने भी उनके थाना क्षेत्र आते हैं उस पर किस तरह की अब तक कार्रवाई की गई है। निश्चित तौर पर मैं कमिश्नरी सिस्टम आने के बाद से आम जनता में विश्वास बढ़ा कि कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल होगा और हमारे लिए एक सुरक्षा का वातावरण बनेगा। आपके थाना क्षेत्र की बात करें मैम तो कमिश्नरी सिस्टम आने के बाद किस तरह की कार्रवाई की गई? कमिश्नरी सिस्टम आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमको दिया गया है पुलिस को वो है मैजिस्ट्रेट पावर्स का, जिसमें प्रिवेंटिव एक्शंस 107-16 की कार्रवाई 110 की कार्रवाई वो हमको दी गई है, जिसमें संबंधित एसीपी दूसरे सर्कल के एसीपीज के जो अपराधी रहते हैं उनके बाउंड ओवर की कार्रवाई करते हैं और 110 की कार्रवाई डीसीपी कार्यालय के द्वारा की जाती है। ये कमिश्नरी सिस्टम आने के बाद जो चीज़ों पे हमने स्पेशली फोकस करा है वो है गुंडे बदमाश, साथ ही साथ जिला बदर की कार्रवाई पे भी इजाफा हुआ है। जिला बदर की कार्रवाई सीपी महोदय के द्वारा की जा रही है। चूंकि कमिश्नरी आने के बाद एक हमारे पे भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी गुंडे बदमाश हैं उन पर बहुत बारीकी से वॉच रख रहे हैं। सीनियर लेवल पर भी इस चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है कि समय समय पर आप कितनी कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं कोई घटना घटित हो रही है तो उस पर तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं। इससे आम जनमानस में डेफिनेटली मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ, अपेक्षा रखती हूँ कि कहीं ना कहीं सेफ्टी और सिक्योरिटी का माहौल होगा। किस तरह की अभी तक कार्रवाई की गई है? हम बात करें जिला बदर की, एनएसए की, 110 की, तो किस तरह की अभी तक कार्रवाई की गई, कितनी संख्या है उसकी? एग्जैक्ट आंकड़े तो अभी मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जिला बदर की कार्रवाई जो मेरा सर्कल है जिसमें थाना गांधीनगर, राजेंद्र नगर और राऊ आता है, उसमें जिला बदर की कार्रवाई लगभग 10 से ऊपर के प्रस्तावित और जिला बदर पेश किए गए हैं। 107-16 भी काफ़ी आंकड़ों में बहुत ज़्यादा किए गए हैं, जिसका पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि यदि कोई घटना घटित होती है तो आम जनमानस के सहयोग से हम तुरंत क्रैक करते हैं। कुछ हीनस ऑफेंस हुए थे, 302 का एक मामला हुआ था, 307 भी हुए हैं, बट वो सभी विथिन 24 आवर्स हमने क्रैक करे हैं। तो लोगों पे का हमारे पे कॉन्फिडेंस है। मुखबिरी एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पुलिस में, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन में। तो लोगों का विश्वास चूंकि हम पर बड़ा है तो हमको जानकारी भी मिलती है लोगों से, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। हम बात की जाए अभी सीपी सर का भी कहना है कि अधिक से अधिक, क्योंकि आपके कॉलोनियां जो हैं जहां वारदातें होती हैं वहां अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तो कहीं ना कहीं वारदातें पे कंट्रोल आएगा। वो कहीं ना कहीं जो वारदातें हो रही हैं उस पर यदि कुछ होती भी है तो जल्द से जल्द ट्रेस हो जाएगी। उसको लेकर मैम आपके द्वारा किस तरह के प्रयास किए गए कि कॉलोनियों में अधिक से अधिक लोग अवेयर हों और सीसीटीवी कैमरे लगाएं? कॉलोनीज में ये सीसीटीवी का इनफैक्ट हम तो बोलेंगे हमारे यहाँ पे वरिष्ठ स्तर से भी बोला गया एक मिशन मोड पे हमको काम करना है और कॉलोनी के जो रहवासी संघ है उनसे चर्चा करी गई है। आउटर की कॉलोनीज में जैसे मेरे जो सर्कल में आते हैं गांधीनगर में भी आउटर की कॉलोनीज हैं तो उसमें टीआई महोदय के द्वारा मेरे द्वारा मीटिंग ली गई है। काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन रिस्पांस मिला है लोगों से, काफ़ी लोगों ने सीसीटीवी लगवाए हैं। राजेंद्र नगर में हम दूसरे विभागों से भी समन्वय करके लगवा रहे हैं। सुपर कॉरिडोर जो कि एक संवेदनशील पॉइंट आता है वहाँ पर भी हम प्रयासरत हैं कि कैमराज जितने ज़्यादा इंस्टॉल हो जाएं उतना अच्छा रहेगा। इसी तरह से लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से हो रहा है। एक हीनस ऑफेंस 302 का राऊ में हुआ था, वो हम बोलेंगे कि सीसीटीवी लोगों के सहयोग से और लोकल मुखबिरी से हम लोग ने बहुत जल्दी क्रैक किया था। तो सीसीटीवी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं यदि सबसे अपील भी करूंगी कि आप लोग कैमरा लगवाएं, उसकी फीड की जानकारी थाने पर भी दें।
ताकि एक सहयोग बना रहे। कभी कोई घटना किसी के भी साथ घटित हो सकती है तो हमारे पास भी एक चैनल रहेगा जिसके माध्यम से हम जल्दी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। अभी सीपी सर का एक महत्वपूर्ण है कि किराएदारी को लेकर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और एक उनका लगातार कहना है कि जितने इंदौर में जिस तरह उन्होंने बताया था कि 40 लाख से अधिक की आबादी है, उसमें 4 लाख से आसपास जो लोग हैं बाहर से आके रह रहे हैं। ऐसे में उनकी जानकारी होना महत्वपूर्ण है ताकि उसमें से कोई यदि कोई वारदात यदि किसी के पुराने रिकॉर्ड है तो पता चल सके और यदि अपराध होने से पहले उसको कंट्रोल किया जा सके। उसको लेकर मैम किस तरह की आपकी द्वारा शुरुआत की गई है? मैं बोलूंगी कि हमारे पुलिस की जो ग्रास रूट लेवल की पुलिसिंग होती है बीट के द्वारा होती है। तो जो किराएदारों के संबंध में सीपी सर ने आदेश निकाला है उसको एक अभियान के रूप में हम ले रहे हैं। हमारे सभी थाना प्रभारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण सभी ने इसको एक अभियान के रूप में लिया है। तो जो मैं अपने सर्कल में कर रही हूँ, हर थाने में बीट चूंकि डिवाइडेड रहती है तो बीट के जो आरक्षक रहते हैं और बीट प्रभारी होता है उनको बोलते हैं कि आप अपने एरिया के जितने किराएदार हैं उनकी सूची बनाएं, उनका सत्यापन करें। सबसे पहले तो लोगों में जागरूकता लाएं। तो कल हमारे यहाँ पे थाना क्षेत्र में एक जैसे वाहन पेट्रोलिंग होती है उस दौरान अनाउंस किया गया था, किराएदारों के सत्यापन के बारे में जानकारी दी गई थी। साथ ही साथ जो बीट के आरक्षक हैं, बीट प्रभारी है, वो भी भ्रमण के दौरान किराएदारों के सत्यापन के बारे में लोगों को बता रहे हैं और अब ये चीज एक्सपेडाइट हो चुकी है और थाने पर इसकी जानकारी अब कलेक्ट होना शुरू हो गई है। हम एक महत्वपूर्ण बात है कि आम जनता चाहती है कि जब वो थाने पर अपनी शिकायत लेके जाए तो उनकी शिकायतों का निवारण थाने पर ही हो और उसको लेकर वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार इसका प्रयास करते हैं कि थाना स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान हो। आपके थाना क्षेत्रों में आपके द्वारा किस तरह के दिशा निर्देश थाना प्रभारी को दिए गए हैं कि यदि कोई अपनी समस्या लेकर आमजन आपके थाने आता है तो उसकी शिकायतों का निवारण करें और उसकी समस्याओं का समाधान करें? आपके द्वारा किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? दिशा निर्देश तो हम मौखिक रूप से बहुत बार बोलते हैं, लिखित में भी बताते हैं। साथ ही साथ आजकल जो अभी कमिश्नरेट में हमने इनिशिएटिव लिया है कि हम जो गणना होती है उसमें खुद उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ थानों पे कई बार हम सरप्राइज चेक भी करते हैं। तो थाने का जो रजिस्टर होता है उसमें जो एंट्री रहती है कंप्लेनेंट्स की, कई बार एट रैंडम हम उनसे संपर्क करते हैं, उससे जानकारी ले लेते हैं और यदि कोई कमी पेशी पाई जाती है तो संबंधित ड्यूटी अधिकारी से उस संबंध में स्पष्टीकरण लेके जानकारी लेते हैं। तो सभी टॉप टू डाउन प्रयासरत हैं कि यदि फरियादी थाने पर आता है तो उसको सुना जाए, समझा जाए और यथासंभव जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाए। निश्चित तौर पर मैडम के थाना क्षेत्रों में भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह मैडम ने एक बात कही कि आम जनमानस जो है जन सहयोग से ही हर चीज संभव हो सकती है। निश्चित तौर पर अपराध को कंट्रोल करना और अपराधियों के लगाम कसने के पीछे भी जनमानस का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि आम जनता भी पुलिस के साथ सहयोग करे तो निश्चित तौर पर जिस तरह हमारा शहर इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 है, उसी के साथ ही सेफ सिटी में भी नंबर 1 कहलाएगा। कैमरा पर्सन हार्दिक के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।